वेलकम लर्नर्स, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 जिसका नाम है द रिच इन्वेंट मनी। मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग पैसे का आविष्कार कर देते हैं, जैसे कि हमारे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, जो हमारे टेलीफोन के आविष्कारक हैं। उन्होंने क्या किया था, वो एक बार जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट बनकर निकला। टेलीफोन उस समय पे कितना बड़ा एक तरह का सोल्यूशन निकल के आया कि जिससे लोग अपने दूर जो लोग रहते हैं उनसे बात करने के लिए काफ़ी फिजिबल चीज़ निकल कर आई सबके लिए। तो क्या करते हैं ग्राहम बेल कि जाते हैं वेस्टर्न यूनियन कंपनी के पास ताकि वो उनका प्रोडक्ट ख़रीद के और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, बस उनको पेटेंट दे दे। लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे थे वेस्टर्न यूनियन कंपनी वाले, वो माने नहीं और फिर जाकर उन्होंने बस कुछ खास डिमांड नहीं रखा था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बस कहा था कि मुझे $1 लाख दे देना, लेकिन वो तो मानने से रहे। खैर उसके बाद उन्होंने जो किया अपने बलबूते पे, वो ये साबित करता है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार भी करते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग जो होते हैं ना, अपने खुद के डाउट्स या सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही लैक कर जाते हैं। हमें अपने में विश्वास ही नहीं आ पाता है कि ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास में बहुत सारे अच्छे बच्चे बैठे हुए हैं जिनको पता है, कुछ बच्चों को पता है कि मेरा जो आंसर होगा, जो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मेरे को आता है, लेकिन वो आंसर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा क्या पता ये गलत ना हो जाए, क्या पता मेरे पे सब हंसे ना। तो इसीलिए ये होता है कि रियल वर्ल्ड में होता है ना, वो आगे नहीं बढ़ते। जो इंसान डर कर या जो स्मार्ट होते हैं वो बढ़ते हैं, जो बोल्ड होते हैं। इसीलिए सबके पास एक अपना अलग ही गिफ्ट है, सबका एक अलग ही पोटेंशियल है जिसके बारे में भगवान ने सबको कुछ ना कुछ अलग गुण दे रखा है, वो आपको तो पता ही है। और रियल वर्ल्ड में ग्रेड्स तो मैटर करते ही नहीं है, जबकि बोल्डनेस मैटर करती है। आपको कुछ नहीं भी आता, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हो ना तो आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। एग्जाम्पल में टिकटॉक जानते हैं आप लोग, कितने लोग फालतू चीज़ें करके भी आगे बढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आप टिकटॉक वीडियोज़ बनाइए, ये करिए वो करिए, लेकिन बोल्ड से तभी तो आगे बढ़ पाए। इसीलिए अगर आप अपने सेल्फ डाउट को साइड में कर आगे बढ़ेंगे तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। और हाँ, उन्होंने एक गेम के बारे में बताया है जो www.richdad.com पे मिल जाएगा, जिसका नाम है कैश फ्लो गेम। वहाँ पे आप सीख सकते हैं कि आप कैश फ्लो कैसे काम करता है, कैसे आगे आपकी जो लाइफ है वो बढ़ती है। तो उन्होंने कहते हैं कि उनका एक जो दोस्त था वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, लेकिन वो जब वो निकल कर आया ना, जब वो मार्केट जब क्लैश किया यूएस का मार्केट एक टाइम पे, तो उनका जो दोस्त था वो ओवर क्वालिफाइड था अपने जितने भी जॉब कर रहा था उनको। इसीलिए लोग अपने आप कहते हैं ना, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं कर पाते, जिसके चलते वो बहुत कुछ खो देते हैं, जो कि मतलब बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन लोग समझते हैं तो क्या करें इंसान। तो इसीलिए कहते हैं कि पीपल कोशिश ही नहीं करते, मतलब जो लोग होते हैं वो कोशिश ही नहीं करते कि रैट रेस से बाहर निकल पाएँ। वो बस मेहनत करते रहते हैं कि बस एक जॉब से पैसे आ रहे हैं तो बस करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टार्ट अभी तक नहीं कर पाएँ तो इसका मतलब ये है कि आप कोशिश कर देख रहे हैं, आप इतना दूर देख रहे हैं ना कि सारी जितनी लाइटें हैं, ताकि अगर वो ग्रीन हो जाए तभी आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कीजिए, अगर आप कुछ स्टार्ट ही नहीं कीजिए तो कैसे पता चलेगा कि आगे आपको कौन से हर्डल्स को क्रॉस करना है। उन्होंने काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया था। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको इन्वेंट करना ही है, तो आपको ये सीखना है कि आप एक लेमन को $1 मिलियन में कैसे बदलोगे, कैसे मिलियन में। तो ये आपको कौन सिखाएगा? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिखाएगा आपका। तो इसीलिए कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि जो अमीर होते हैं वो पैसों को बनाते हैं। और अमीर को ये पता है कि जो पैसा है वो रियल नहीं है। जो आपका सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट है वो आपका खुद का माइंड है। इसलिए अपने माइंड पे इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ी सी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाइए, जिससे कि आपको आगे का जो लाइफ का जो रास्ता होने वाला है काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए कहते हैं ना कि $1 मिलियन कभी ना आप बिल्कुल चवन्नी तो खैर बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, सिर्फ एग्रीमेंट से $1 मिलियन बना सकते हैं। इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल दिया है, मैं आपको तुरंत बताती हूँ अभी। तो क्या होता है, जब इकोनॉमी क्रैश करती है तो बहुत सारे लोग अपने जो रियल एस्टेट था उसको बेच रहे थे, लेकिन रॉबर्ट ट्राई कर रहे थे कि वो कुछ खरीदे। तो क्या होता है कि रॉबर्ट सर्च में निकलते हैं, कुछ अच्छे से डील मिल जाए उन्हें, तो उन्हें पता चलता है जो
जो जो प्लॉट था $1 का, वो मिल रहा था $75,000 का। तो अब उनको यहाँ से फ़ायदा मिल गया। उन्होंने उसी सेम प्लॉट को $20,000 में देख लिया और डील पक्की कर ली। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐड निकाल दी कि जो प्लॉट $75,000 का है, अब वो प्लॉट मिल रहा है आपको $60,000 पे। जिसके बाद लोगों की तो भीड़ लग गई ऐड से, लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, कहा कितना सस्ता डील है। उन्होंने क्या किया, इसी सेम डील को बोला कि आपको 0 डाउन पेमेंट करनी है। जिसके बाद लोग तो खैर खुश हो ही रहे थे काफ़ी ज़्यादा, तो उनके पास डिमांड बढ़ी। एक अच्छा इंसान आया और बस उन्होंने कुछ $2,500 का खर्च पे वो पूरी डील उस बंदे को सौंप दी। तो खैर इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा, उनको $1 नहीं लगाना पड़ा, जबकि वो उसी पैसों से उसी सेम ज़ीरो अपने फाइनेंशियल IQ से उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और वो कहते हैं कि जो उन्होंने इस टाइम पे जो पैसे बनाए ना, वो कुछ मिला के कुछ 6 डील्स को पक्का किया। जिसके बाद दोनों, वो रॉबर्ट और उनकी वाइफ ने मिलकर कुछ $1,90,000 की डील बनाई। और अगर मान लीजिए कोई इंसान इस डील से नाखुश होकर उसको वापस भी करता है ना, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो सेम प्रॉपर्टी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में करके बेच दे। अब बेचने का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ खास इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, बल्कि ये कि वो उनको अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उन्होंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, कितना बड़ा रिटर्न निकाल के लाए। तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा वाली डील। मतलब इतना कम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट था ना वो, वहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिर्फ अपना दिमाग यूज़ किया, अपनी फाइनेंशियल IQ को यूज़ किया। तो इसलिए जब क्या होता है, उसके बाद जब फोनिक्स का जो रियल एस्टेट मार्केट जब दोबारा से फैलता है, एक्सपैंड होता है, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा उस टाइम पे वो बेचा। तो जिसके पास जो उन्होंने अपने एसेट्स कॉलम में जो डेवलप किया ना, उतना अच्छा खासा अमाउंट, वो अमाउंट उनका यूज़ करता है अब उनके कार के टैक्सेस को, लोन वगैरह को पे करने में। तो देखा आपने, ये रिच कितना अच्छा से दिमाग लगाते हैं। इसीलिए कहते हैं, अब सबसे पहले आपको समझना है कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कि नंबर्स को कैसे देखा जाए, कैसे परखा जाए। फिर उससे आपको निकल कर आता है रास्ता इन्वेस्टिंग का, कि चलो भाई हमने नंबर तो समझ लिया, नंबर क्या कहना चाहते हैं वो तो समझ लिया, अब इसको इन्वेस्ट कहाँ करें। इन्वेस्ट कर दिया आपने, अब मार्केट को समझिए कि आप देखिए, आपको मैंने पहले बताया था ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का मार्केट की डिमांड थी कि आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के फ़ोन मिल जाए, टेलीफोन मिल जाए, जिसको अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने समझा और फिर बेच दिया। फिर वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्जिन निकाल के अर्निंग कर ली और अमीर बन गए। सेम किया बिल गेट्स ने क्या किया, उन्होंने समझा कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी निकल के आई बिल गेट्स की, वो हार्डवेयर पे काफ़ी अच्छा काम करी। अपने जो डेवलप किया ना विंडोज़ का, वो मार्केट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि सस्ते और अच्छी क्वालिटी के उन्हें मिल नहीं पा रहे थे हार्डवेयर के पार्ट्स। तो बिल गेट्स ने वो समझा और ले आया मार्केट में अच्छा खासा। इसीलिए वो वाले इन्वेस्टमेंट में मत जाओ जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो, उस पर जो आपको ईजी भी लगते हो और आपका इसमें इंटरेस्ट भी हो। इसीलिए कभी भी हारने से नहीं डरना चाहिए, जबकि